आज विजयदशमी है। तो सबसे पहले तो ये हम कल का प्रोग्राम है जो नौमी ऐसे कल थी, तो हम आज मना रहे हैं, जिसमें देवी के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है, सभी वरदानों को देने वाली होती है। लेकिन ये जो देवियां हैं, देवी हैं, इन्होंने श्रृंगार किया है और इनके श्रृंगार की महिमा भक्ति मार्ग में 16 श्रृंगार कहे जाते हैं। तो आज मैं इन 16 श्रृंगारों का आध्यात्मिक रहस्य आपको बताऊंगी। और भारत में सबसे ज्यादा देवियों की पूजा इन नवरात्रों में होती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप चले जाइए, हर रूप में देवियों की पूजा होती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब संगम युग में परमात्मा आते हैं, तो ये जो दीदियां हैं हमारी, बाबा की जो बच्चे हैं, जो दीदियां, इन्होंने सबसे ज्यादा सेवा की, सबसे ज्यादा सेवा करती हैं, जिसके चलते ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे ज्यादा सेवा करती हैं, जिसके तहत ही हमारे देश का नाम ही पड़ता है भारत माता। भारत माता नाम पड़ता है। और एक देवी भी ऐसी है कि जैसे राम ने रावण को मारा, लेकिन उसके मंदिर कहीं नहीं बनवा सके, और कृष्ण ने कंस को मारा, लेकिन वो पूजनीय नहीं बन सके, उनके भी कहीं मंदिर नहीं बने। लेकिन देवी ने महिषासुर को मारा, तो विश्व भर में वो महिषासुर पूजा जाता है। यहाँ तक कि देवी के दर्शन के साथ साथ महिषासुर के भी दर्शन यदि आप ना करें, तो देवी की भक्ति, देवी का दर्शन अधूरा माना जाता है। ऐसी है देवी। और इन देवियों ने ही इतनी सेवा की, जिसके चलते ही बाबा ने विश्व में, मतलब देश में जितनी नदियां हैं, नदियों के नाम भी इस औरतों के आकार स्वरूप रखे हैं। आप कोई भी नदी देख लीजिए। और सबसे बड़े थे ब्रह्मा बाबा, जो इस धरती पे भागीरथी पर ज्ञान को ले आए। तो वो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी होती है ना? सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी होती है। और बाकी सारी नदियां जैसे कृष्णा, गोदावरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, आप किसी को देख लीजिए, सभी स्त्रीलिंग में ही रखे गए। तो ये है, इसके चलते हम देवियों की पूजा नवरात्रों में करते हैं। और इन देवियों को 16 श्रृंगार की कराए जाते हैं। आप मंदिरों में देखते होंगे। और दीदी का तो कुछ अधूरा भी रह गया है, तो अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा रहे। तो बाबा ने जो 16 श्रृंगार बताए हैं, जो संसार में भी माताएं पहले 16 श्रृंगार करती हैं, तो सबसे पहले क्या आता है? बिंदी। बिंदी जो हम यहाँ लगाते हैं, बिंदी का मतलब आत्मिक स्मृति। वैसे जहां मुझे मिस्टेक हो जाएगी, कहीं बोलती हूँ, तो मुझे मेरे जो यहाँ पे बड़े हैं, जैसे दीदी, मुझे करेक्ट करेंगी। हो सकता है कुछ गलती हो जाए 16 श्रृंगार पूरे को मतलब व्यक्त करने में। तो सबसे पहले है बिंदी, जिसको हम माथे पे लगाते हैं, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। तो उसका मतलब होता है आत्मिक स्मृति में रहना है, जिसको भाई लोग भी बिंदी लगाते हैं। और भक्ति में साधु संत भी टीका लगाते हैं। और दूसरा है चिंदी। बिंदी और चिंदी। चिंदी है जो बाबा की भाषा में जो माथे से लटकती है, मतलब मन टीका, उसको चिंदी कहते हैं। चिंदी का मतलब है कि जैसे मैं आत्मा, वैसी आप, मतलब देखना भी हमें सबको आत्मा है, सभी आत्मा है। और तीसरा है काजल। तीसरा है काजल। तो काजल माना है कि आत्मिक दृष्टि का भाव, सबको हम आत्मिक दृष्टि से ही देखें, छोटा हो बड़ा हो, कोई दुश्मन ही हो, कुछ भी हो, हम सबको आत्मिक दृष्टि से देखें। ये है आंखों में काजल लगाने का मतलब। और चौथा, नाक की नथनी, जैसे देवी माता ने पहनी है, तो नथनी का मतलब है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और उसके बाद है
आप लोग कितने भी जाइएगा। और छठा है लाली। लाली जिसको लिपस्टिक बोलते हैं, तो वो है दिव्य मुस्कान, रूहानियत की मुस्कान, रूहानियत भरी मुस्कान हमें रखनी है। और फेशियल, जो माताएं बहनें आज फेशियल कराती हैं किसी प्रोग्राम में जाने के लिए। फेशियल मतलब चेहरे की दिव्यता, जैसे हम चेहरे से पहचान जाते हैं, अरे वो तो बहुत गुस्से वाला है, अरे वो तो बहुत खड़ूस ही लग रहा है, जरूर वो गुस्सा। तो चेहरा हमारा दर्पण है, जो चेहरे से पता चलता है। इसलिए हम उस चेहरे को किसी अवसर शादी पार्टी में जाते हैं तो चेहरे को खूब सजाते हैं, मतलब फेशियल करवाते हैं पहले, हमारा चेहरा चमकता रहे, हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो छुपी रहे। लेकिन बाबा इसका आध्यात्मिक रहस्य ये बताते हैं। अब उसके बाद है ताज। ताज, माता जी ने जो ताज पहना, दीदी ने पहना, इसका मतलब है जिम्मेदारियों का ताज, विश्व परिवर्तन के जिम्मेदारियों का ताज दीदियों के ऊपर है। और जो माता है उनके ऊपर भी, मतलब उन्होंने सारी जिम्मेदारियों को पार करके ये सारे 16 श्रृंगार किए हैं। तो आज